माजिदा को अब जाके समझ आ गई कि उसकी बेटी के लक्षण कुछ ठीक नहीं हैं। कुछ तो ऐसा है जहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। लेकिन शायद इस चीज़ की समझ नहीं आ पा रही उसको, और वो इस बात को बड़ी खामोशी से टल-टाल रही है, यानी कि लटका रही है, क्योंकि वो ये जानती है कि मेरी बेटी के साथ जो ज़ुल्म हुआ है, बस वो बहुत ही बड़ा है। लेकिन मिनाहिल के साथ इन लोगों ने भई जो कुछ किया था ना, वो तो इन लोगों के ज़हन से ऊपर भी नहीं आ रहा कि हम भी कहीं गलत थे और गलती हमने की थी। लेकिन आज भी इनके दिलो-दिमाग पे यही बात छाई हुई है कि नहीं भई, माजिदा को तो कहती है कि बस इन लोगों की ही गलती थी और इन लोगों की वजह से ये सब कुछ हुआ था। ज़ारा भी कोई दूध की धुली नहीं थी या कोई मासूम बच्ची नहीं थी जिसको वर्गला कर ये सब कुछ किया गया। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ारा अब रोना रो के बैठ चुकी है कि मेरे साथ जो ज़्यादतियाँ की गई हैं, ये सारा किया धरा मिनाहिल का ही है। उसने मेरी खुशियों को आग लगा दी है। जिस पर माजिदा कहती है कि बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन इन बातों को करने का देखो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये बातों का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ किताबी रह चुका है और कुछ नहीं। ज़ैन कहता है कि अभी भी वक़्त है, अभी भी उसका खित्ता छोड़ दें, अभी भी आप उसकी जान नहीं छोड़ रही और उसके पीछे हाथ धो के पड़ी हुई हैं। पता नहीं कब आप लोगों को अकल आएगी और सारे मामला ठीक होंगे, क्योंकि मुझे तो लगता है कि जो कुछ हो रहा है ना, वो सब कुछ आपकी बेटी का अपना किया धरा है और ये ही हकीकत है और आपको मेरी बात अब मान लेनी चाहिए। लेकिन जी कौन सुनेगा ज़ैन की? ना तो उसकी पहले कभी सुनी किसी ने और ना ही कोई अब सुनेगा। लेकिन ज़ैन को पता है कि मैंने अपनी माँ की एक फ़ैसला मान के बहुत बड़ी गलती कर दी है और अपनी सारी ज़िंदगी दाँव पे लगा दी है। जिस पर ज़ाहरा कहती है कि आपको तो बस यही दुःख आ गया है कि जो कुछ भी हुआ वो मेरी माँ की वजह से हुआ है और आपकी ज़िंदगी में जो भी उतार-चढ़ाव हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी माँ की भाई वजह से आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आप लोगों ने मेरे साथ ये सारा सलूक किया है। ज़ारा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी है, लेकिन अपने आपे से बाहर हो जाती है। लेकिन माजिदा के दिमाग में ये बातें बनना शुरू कर देती है कि भाई मैं आपको सच सच बताऊं कि मिनाहिल को ढूंढने के लिए हमें नसरीन नरगिस आंटी के घर छापा मारना पड़ेगा, क्योंकि वो लड़की वहीं पे छुपी है और इसका ठिकाना और कोई नहीं, और इस चीज़ को आपको समझना होगा। माजिदा कहती है कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, अब हमें मिनाहिल को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। ये लड़की इस काबिल नहीं है कि इसे खुलेआम इस तरीके से छोड़ा जाए। दूसरी तरफ वलीद के घर में काफ़ी परेशान हो चुकी है मिनाहिल। मिनाहिल अपना बोरिया बिस्तरा बांधने की तैयारी कर रही होती है, तो वलीद देख के काफ़ी हैरान होता है और कहता है कि तुम गलत थी जो तुम छोड़ के ये सब कुछ जा रही हो, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना है और इन बातों को समझना है। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, मेरी वजह से घर का माहौल काफ़ी ख़राब हो चुका है और मैं इसको सुधारने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगी। लेकिन नरगिस कहती है कि आखिर तुमने कर दी ना परायों वाली बात, तुम चाहती क्या हो? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। मैंने तुम्हें पहले भी कहा कि मुझे लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी और तुम अपनी ही मर्ज़ी करती चली गई। तुम्हें शायद इस चीज़ का एहसास भी नहीं है कि तुमने क्या कर डाला, क्यों इन चीज़ों को पीछे छोड़ दिया। आप देखेंगे कि वलीद कहता है कि तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है और ये बात तुम अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा के रखना। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसका दिल बुरे तरीके से चूर हो चुका है, लेकिन नरगिस उसका साथ नहीं छोड़ी और उसको कहती है कि तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ और कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। आखिरकार ज़ारा ने मुंह खोल ही दिया, अपनी माँ को बता दिया कि आखिर उसके साथ क्या क्या हुआ था। सारा जेवर जो कि ढोंग रचाया गया था कि किसी डाकू ने चुरा लिया है, लेकिन असल हकीकत क्या थी आज उसने बता ही दिया। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम कितनी खुदगर्ज हो, तुम अपने लालच की बिना पर अपने आप को सही दिखाने की खातिर हम सबसे झूठ बोलती आई। मुझे तो इस चीज़ का यकीन ही नहीं था कि आखिर तुम ऐसा भी कर सकती हो। जिस पर वो कहती है कि मैंने आपसे जो कहा
बिल्कुल सच कहा है। इसलिए आप इस तरह की फ़ज़ूलियात करके मेरे ऊपर किसी किस्म का इल्ज़ाम मत लगाइएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ारा की माँ, ज़ारा की सास रोती है और कहती है कि मेरे बेटे को इसी ने मरवाया है। मुझे इस चीज़ का अब यकीन हो गया है कि सब कुछ करने वाली सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ारा ही है। और ज़ारा जो कि आज बड़ी ख़ामोशी के साथ बैठी हुई है, लेकिन इसके अंदर जो कुछ जलन थी वो सब कुछ सामने आ गया। माजिदा कहती है कि देख लो ज़ैन, इसने कितनी बड़ी-बड़ी बातें हमसे छुपा के रखी थी। हमें तो भई अंदाज़ा ही नहीं था इस बात का कि आखिर कोई ऐसा भी कर सकता है, क्योंकि वो तो यही समझ रहा था कि ये कुछ भी नहीं करने वाली। ज़ैन कहता है कि मुझे तो पहले दिन से ही शक था कि वो लोग चोर भी हैं, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी और आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी की ही सुनते रहे। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी माँ समझाने की कोशिश करती है कि बेटा जो कुछ होना था ना, सो हो गया अब इन बातों को बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। सोचो हमें ज़ारा के लिए आगे क्या करना है। जिस पर ज़ारा कहती है कि आप लोगों को मेरी वजह से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे पता है कि अपने आप को कैसे आगे हैंडल करना है। आप लोगों ने जितनी ज़ुबानें चलानी थी ना, सो चला ली हैं। अब मज़ीद मैं आप लोगों की एक नहीं सुनने वाली। माजिदा कहती है कि अरे भई आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आप लोगों ने मेरे साथ ये सारा सलूक किया है। ज़ारा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी है, लेकिन अपने आपे से बाहर हो जाती है। लेकिन माजिदा के दिमाग में ये बातें बनना शुरू कर देती है कि भई मैं आपको सच-सच बताऊँ कि मिनाहिल को ढूँढने के लिए हमें नसरीन नरगिस आंटी के घर छापा मारना पड़ेगा, क्योंकि वो लड़की वहीं पे छुपी है और इसका ठिकाना और कोई नहीं, और इस चीज़ को आपको समझना होगा। माजिदा कहती है कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, अब हमें मिनाहिल को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। ये लड़की इस काबिल नहीं है कि इसे खुलेआम इस तरीके से छोड़ा जाए। दूसरी तरफ वलीद के घर में काफ़ी परेशान हो चुकी है मिनाहिल। मिनाहिल अपना बोरिया बिस्तरा बांधने की तैयारी कर रही होती है, तो वलीद देख के काफ़ी हैरान होता है और कहता है कि तुम गलत थी जो तुम छोड़ के ये सब कुछ जा रही हो। तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना है और इन बातों को समझना है। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, मेरी वजह से घर का माहौल काफ़ी ख़राब हो चुका है और मैं इसको सुधारने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगी। लेकिन नरगिस कहती है कि आखिर तुमने कर दी ना परायों वाली बात, तुम चाहती क्या हो? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। मैंने तुम्हें पहले भी कहा कि मुझे लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी और तुम अपनी ही मर्ज़ी करती चली गई। तुम्हें शायद इस चीज़ का एहसास भी नहीं है कि तुमने क्या कर डाला, क्यों इन चीज़ों को पीछे छोड़ दिया। आप देखेंगे कि वलीद कहता है कि तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है और ये बात तुम अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा के रखना। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसका दिल बुरे तरीके से चूर हो चुका है, लेकिन नरगिस उसका साथ नहीं छोड़ी और उसको कहती है कि तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ और कोई भी तुम्हें